अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे और वो ये है कि वेदर यू शुड गेट वैक्सीनेटेड फॉर कोविड-19 इन्फेक्शन और नॉट। इस वैक्सीनेशन के क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं और व्हाट आर द सर्टेन मिथ्स व्हिच हैव बीन सर्कुलेटिंग रिगार्डिंग दिस वैक्सीनेशन फॉर कोविड-19, whether they're actually myths or there's certain bit of reality to them as well. Watch this video till the end to find out. तो फर्स्ट जो एक मिथ आता है इस वैक्सीन को लेके, वो ये कि अगर आप इस वैक्सीन को इंजेक्ट कर लेंगे तो उस वैक्सीन की वजह से आपको कोविड हो सकता है। दैट इज़ इफ़ यू गेट वैक्सीनेटेड तो यू कैन गेट अ फुल ब्लोन कोविड सिचुएशन। सो दिस इज़ एब्सोल्युटली नॉट ट्रू। वाई? बिकॉज लेट्स जस्ट ब्रेक इट डाउन अ बिट कि जो वैक्सीन्स अवेलेबल हैं राइट नाउ एट द मोमेंट, दे आर ऑफ 4 टाइप्स। फर्स्ट इज द mRNA, सेकेंडली इट्स द वायरल वेक्टर्स, thirdly it's the inactivated vaccine subunit, and last but not the least the protein subunits. अब ये जो 4 डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वैक्सीन्स के, इनके मेजर ब्रांड्स हैं, ठीक है, जो कि अराउंड द वर्ल्ड सर्कुलेट कर रहे हैं। मैं उन ब्रांड जो मेजर ब्रांड्स हैं उनको भी स्पेसिफाई कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल जो mRNA वैक्सीन है तो उसका जो मेजर ब्रांड है दैट इज़ द फाइजर और द मॉडर्ना, दैट इज़ सर्कुलेटिंग मेनली इन द नॉर्थ अमेरिकन साइड। Then we move on to the second type which I told you is the vaccine or the viral vector. तो इसकी जो major type है that is the Sputnik V vaccine. Thirdly we move on to the inactivated viral vector. For that we have the Chinese vaccines which have been circulating around in the Asian countries including our country, which is Pakistan. That includes the Sinovac vaccine, the Sinopharm vaccine. Last but not the least the protein subunit vaccine, जिसकी बड़ी एग्जाम्पल हमारे पास है the APIVAC corona vaccine. तो the big question now arises first of all कि इन वैक्सीन से आपको क्या फुल ब्लोन कोरोना वायरस के सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स आ सकते हैं, and can you get the COVID infection due to this? So the answer to this is absolutely no. This is absolutely rubbish, क्योंकि वैक्सीन्स का मेजर काम ही क्या होता है कि इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करना। दे ओनली एंड ओनली स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम। ऑलराइट, नाउ वी मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन कि व्हाट अबाउट द एलर्जिक रिएक्शंस व्हिच पीपल गेट एंड हाउ टू कोप विद दोज एलर्जिक रिएक्शंस. So for example, you got a Sinovac or a Sinopharm vaccine, which is the Chinese vaccine, and you have been feeling itchy all over your skin. आपको खारिश हो रही है पूरे जिस्म पे, आपके रेड ब्लिस्टर्स बन गए हैं, यू फीलिंग हेडेक एंड यू फीलिंग लाइक obnoxious एट दैट टाइम, ठीक है, आपको जो है पूरी आपकी स्किन रेड हो गई है, यू फीलिंग इची। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, ठीक है? इट्स नॉट कि आपको कोरोना वायरस हो गया है, आपको कोरोना वायरस इन्फेक्शन हो गया है, यू गॉट कोविड-19, इट्स नॉट ऑफ दैट। इट्स ओनली एंड ओनली एलर्जिक रिएक्शन। इसको हम कहते हैं कि कुछ लोगों का ज़्यादा प्रोन होता है एलर्जिक रिएक्शंस एज कम्पेयर टू अदर्स। लाइक सम पीपल गेट दिस वैक्सीन एंड आई हैव सीन पीपल गेट दिस वैक्सीन, इट्स जस्ट लाइक नथिंग टू देम, ठीक है, दे जस्ट गॉट वैक्सीनेटेड एंड इट वाज जस्ट लाइक अ वाटर शॉट टू देम, ठीक है, कोई एलर्जिक रिएक्शन नहीं हुआ, दे गॉट होम एंड दे डिडंट कंप्लेन ऑफ एनी साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ एनी एलर्जिक रिएक्शंस। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि जिन्हें वैक्सीन होती हैं एंड विद इन सेकेंड्स एंड विद इन मिनट्स दे स्टार्ट स्क्रैचिंग लाइक हेल ओवर देयर आर्म्स, उन पे ब्लिस्टर्स बन जाते हैं एंड एक्सट्रीम किस्म का हेडेक होता है, एंड दीज 3 to 4 साइंस एंड सिम्टम्स दे प्रिवेल। तो इस कंडीशन में उन्हें क्या करना चाहिए, और कभी कभार अगर एलर्जिक रिएक्शन ज़्यादा हो जाए, एनाफाइलैक्टिक शॉक तक अगर नौबत पहुंच जाती है, एनाफाइलैक्टिक शॉक इज़ बेसिकली द नेक्स्ट स्टेज ऑफ एनी टाइप ऑफ एलर्जिक रिएक्शंस। तो अगर हम एलर्जिक रिएक्शन को एनाफाइलैक्टिक शॉक में तब्दील होने से बचाना चाहते हैं तो इसके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वो क्योर आप अपने साथ रख सकते हैं, वो ये कि you should have anti-allergics with you at all the time. Anti-allergics not in the form of tablets, they should be in the form of injectables. और वो 2 important injectables which you need to keep in hand while getting the COVID-19 vaccine of any form are
first of all injection Avil, and secondly injection Solocordev 500 mg IV. ठीक है, ये दोनों आपको इंट्रावीनस इंजेक्शंस लगाए जाएंगे इन केस ऑफ एनी साइड इफ़ेक्ट और एनी एलर्जिक रिएक्शन। और सबसे बेस्ट तो ये है कि वैक्सीन लगवाने से पहले ही ये आप एडमिनिस्टर कर लें, सो एंड देन सून आफ्टर यू गेट दीज एंटी एलर्जिक्स यू कैन गेट वैक्सीनेटेड। तो इससे यू कैन बी कम्प्लीटली सेफ and be completely sure that you're not going to get any type of allergic reaction after you are vaccinated. So second question तो हमारा यहाँ डन हो गया कि एंटी एलर्जिक साथ रखने चाहिए in case of any adverse reaction in case of vaccination. Now the third question, which is arising mostly by taking this vaccination of COVID, इज़ दैट किस एज ग्रुप में ये ज़्यादा सूटेबल होगा, किस एज ग्रुप में जो है लगवाना चाहिए, किस एज ग्रुप में नहीं लगवाना चाहिए। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कोविड वैक्सीन इज़ फॉर एवरीबडी। ठीक है, आपने आजकल देखा होगा कि पाकिस्तान में भी कैंपेन स्टार्ट हो रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 70+ लोगों को लगाई जा रही थी, 70+ ईयर्स के लोगों को लगाई जा रही थी। अब जो है वो 50 to 60 ईयर्स के लोगों पे मुहिम स्टार्ट हुई भी है वैक्सीनेशन की। then they're moving in the reverse order according to the age. तो इसमें ये है कि वैक्सीन इज़ फॉर एवरीबडी। ठीक है, आप ये मत समझें कि आपने जो है कोई बूढ़ा है तो उसने नहीं लगवानी, कोई बहुत यंग है तो उसने नहीं लगवानी, जो मिडिल एज है सिर्फ उसी ने लगवानी है। तो इट्स फॉर एवरीबडी। बूढ़े लोगों ने भी लगवानी है, द ओल्ड शुड गेट इट टू, द यंगर शुड गेट इट टू, एंड द मिडिल एज ग्रुप स्पेशली शुड गेट इट टू। इट्स फॉर एवरीबडी। और अगर कुछ होता भी है एडवर्स तो यू ऑलवेज हैव द ऑप्शन ऑफ IV एंटी एलर्जिक्स विच आई जस्ट टोल्ड यू अ फ्यू सेकेंड्स बैक। तो ये भी क्वेरी हमारी क्लियर हो गई। और लास्ट हम एक चीज़ डिस्कस करेंगे कि हाउ मेनी शॉट्स ऑफ दिस वैक्सीन यू शुड बी गेटिंग। ठीक है, तो द मोस्ट ऑफ द वैक्सीन्स दैट आर अवेलेबल इन द मार्केट, तो उनके 2 डोजेस यू हैव टू गेट दैम। ठीक है, अगर आप एक ही डोज लगवा लेते हैं तो यू नॉट फुली कैपेबल ऑफ क्लेमिंग दैट योर इम्यून सिस्टम इज़ एट वर्क। ठीक है, अगर आपने एक ही डोज लगवाई है तो आप में इम्यून सिस्टम अभी उस हद तक बना ही नहीं है कोविड के अगेंस्ट, या उतनी आपके में प्रोटेक्शन अभी आई ही नहीं है, क्योंकि वो 2 डोजेस का पूरा एक कोर्स होता है। ठीक है, सो इट्स वाइज टू गेट बोथ द वैक्सीन, टू गेट बोथ डोजेस ऑफ द वैक्सीन्स डन। और इन केस कि आपको अगर एक कह लें कि डोज से बहुत ही सिवियर एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है, ठीक है, जो कि एंटी एलर्जिक से भी कंट्रोल नहीं हुआ, एंड यू हैड अ हॉरिबल टाइम विद द फर्स्ट डोज, then only in that case I would recommend not to go with the second dose. ठीक है, क्योंकि आपकी body is not coping up with the vaccine because it's basically not well established form. ठीक है, और क्योंकि वैक्सीन एक वेल established चीज़ नहीं है, ये अभी कह लें कि एक टेस्टर फेज में है, तो इट्स सेफ। लेकिन अगर किसी पर्सन का एक बहुत ही खुदा न खास्ता हॉरिबल किस्म का एलर्जिक रिएक्शन होता है जो कि एंटी एलर्जिक से भी ठीक नहीं होता, तो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट नॉट टू गो विद द सेकेंड डोज एंड टू जस्ट ऑब्जर्व द सेफ्टी प्रिकॉशनरी मेजर्स, वेयर द मास्क एंड ऑब्जर्व सोशल डिस्टेंसिंग, डोंट गो आउट इन सोशल गैदरिंग्स। सो यही है वो सेफ्टी प्रिकॉशंस जो कि हम सबको ऑब्जर्व करने चाहिए, क्लीनलीनेस मेंटेन करनी चाहिए। N95 मास्क स्पेशली जो है वो लेने चाहिए, वो पहनने चाहिए। हॉस्पिटल सेटिंग्स में जो है स्पेशली जो डॉक्टर्स बाकी हैं, आई वुड लाइक टू कन्वे टू देम टू स्पेशली ऑब्जर्व ऑल द प्रिकॉशनरी मेजर्स। And so that was all about the vaccines. In case you have any questions regarding the vaccines, its types, or any other form of questions which you might be having in your mind, just drop them down in the comments below. And I hope you liked the video. It was helpful to some extent. Don't forget to subscribe to the channel, and don't forget to hit the bell icons to keep on receiving the next upcoming future videos. Thank you so much. Allah Hafiz and good